इसको आज बहुत शोध हुआ है। जो विज्ञान की बातें करते हैं, यज्ञ पर विज्ञान की बातें करते हैं, उनके लिए मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं कि विज्ञान इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। आज के जमाने में इसको नाम रखा है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या नाम है? कितने लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट नाम सुना है? वो खाली हाथ ऊंचा करो कि हमने सुना है। बाकी सबको प्रणाम करता हूं। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है महाराज? देखो, दो दोस्त गाड़ी में जा रहे थे, कार में। किस में जा रहे थे? एक गाड़ी चला रहा है, पास में एक बैठा है, सामने सब बातें करते जा रहे हैं। गाड़ी चला रहा है वो इंजीनियर है, पास में बैठा है वो डॉक्टर। अब चलाते चलाते थोड़ी दूर हुई, इंजीनियर कहता है कि चक्कर आ रहा है, घबराहट आ रही है और पसीना आ रहा है। डॉक्टर समझ लिया कि इसकी बीपी बढ़ी होगी, उसका ही ये चिन्ह है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, तुरंत उसने देखा, क्योंकि डॉक्टर है तो ज्यादातर उनके पास एक किट होता है अधिकतर। उसने बोला, देख एक गोली देता हूं, तू मुंह में डाल, इसको चूस। ये चबाने की गोली नहीं है, चूसने की है, चूस के फेंक देना चाहिए, इसको गिटना नहीं है। खाली थोड़ी देर चूस और फेंक दे, एकदम तू स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे उसको गोली दी। वो गाड़ी एक तरफ रोक दिया, क्योंकि चक्कर आवे, गाड़ी कैसे चलाए। मुंह में गोली चूसी, 5 मिनट में ठीक हो गया। बोले एकदम ठीक हूं, गोली मस्त है। थूक दिया उसको, गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी जिस गंतव्य पर जाना था वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये जो डॉक्टर दोस्त है वो बोलता है, भैया गोली लाया नहीं था, कोई किट हाथ में नहीं थी, अब कैसे करूं? मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने देखा कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट ये जो साइड जेब में एक बटन था उसको तोड़ा और तुझे मुंह में डाला। तूने उसको गोली समझ के विश्वास करके चूसा, तो तेरे अवचेतन मन ने उसको गोली माना, तो उसने गोली का काम कर दिया, तू एकदम ठीक हो गया। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेसिबो मीन्स आपके जीवन में जो भी घट रहा है, आपका मन विश्वास करता है उसलिए घटता है। जिस दिन मन को जिस चीज को चाहिए उसमें विश्वास कराने लगोगे, उन चीजों को मन खींचने लगेगा। इसको प्लेसिबो इफेक्ट। पूरी दुनिया इसी से चलती है, पूरी दुनिया इसी विधि पर चलती है। आपका मन का ताकत पूरे विश्व में सबसे जबरदस्त है। भगवान ने अगर कोई चीज दुर्लभ बनाया तो मनुष्य जन्म ऐसे बोलते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। मनुष्य कोई ऐसा मैग्नेटिक यंत्र बनाया है, वो बैठे बैठे अपने सोच से किसी भी चीज को खींच सकता है। आजकल YouTube में आप 16 सेकंड टेक्निक जरूर उसको चेक करना। 16 सेकंड टेक्निक YouTube में बहुत वीडियो हैं उसके बारे में। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि 16 सेकंड तक आप किसी चीज पर ध्यान लगा सकते हो तो वो चीज आपकी तरफ आने लगती है। वो कोई गिफ्ट हो, रुपया हो, कोई भी चीज हो। आप बहुत सारे वीडियो हैं YouTube में, इसको देखो। और इसको 4 गुना कर दोगे, 64 सेकंड, 16 को 4 गुना करो तो कितना? अगर 64 सेकंड तक बहुत मुश्किल है, आप सुन के मजा ले रहे हो, 2 सेकंड भी एक जगह मन नहीं टिक पाएगा आपका। उसके लिए बहुत बड़ी ध्यान धारणा की शक्ति चाहिए। अगर 64 सेकंड तक एक चीज पर आपका दिमाग टिक गया तो वो कोई भी वस्तु हो 24 घंटे के अंदर अपने आप आपके सामने आके खड़ा होगा। इसको 64 सेकंड टेक्निक बोलते हैं। YouTube में हजारों वीडियो है इसके, आप देखिए। मन की शक्ति को पहचानिए। आज आपके पास कोई भी दुख हो तो आप मन से खुद को दुखी कर रहे हो, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं आता, पड़ोसी को बिना काम किए भी बहुत धन आता है, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता। अगर आपके मन में आता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं और कुछ नहीं आता, तो फिर बहुत मेहनत करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मन को आपने उस विश्वास से बांध के रखा है। मन को कहना पड़ेगा कि मैं मौज लेता हूं, कम काम करूं तो भी ज्यादा आता है। अगर 21 दिन तक सोते समय ऐसे बोलोगे तो 22वें दिन से देखोगे कि ऐसी मस्ती छा रही है कि अपने आप विश्वास और सकारात्मकता स्वयं समृद्धि को खींच के ला रहा। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिन्ह, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है,
उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे। नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार, रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए बे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो। देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं। यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम। नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है बीच बीच में, पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है।
तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उभरा, बहुत विचित्र है ये, अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पदगान कर रहे, ये भगवान शिव पदगान कर रहे हैं और उसका चिंतन, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद, गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उमने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उमने लगे। शुरू कर, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उगले लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ ला लई है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे